नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेन चैनल में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में ओमनीसेन इंग्लिश तो बहुत ही फ्रेश जी हाँ। सो जैसा कि आपने हमारे थंबनेल पे देखा और उस थंबनेल के बाद आप इस वीडियो को पूरी तरह अंत तक देखिए, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और दोस्तों सबसे पहले अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए ताकि पता चल सके वीडियो कब कब आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी शब्द, जी हाँ। तो इंग्लिश वर्ड मीनिंग जो कि आपको कहीं ना कहीं हमेशा अटकाते हैं, समझ में नहीं आता है, तो उन सबका देखेंगे बारी बारी से। तो चलिए देखिए दोस्तों, ये जो पहला स्लाइड है, इस स्लाइड के थ्रू आप ये देखेंगे, समझेंगे कि भाई जो वर्ड होता है उसका इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए जैसे आई, आई को क्या बोलते हैं, जो जो नहीं जानते हैं उनके लिए बेसिक और बिगिनर लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होना है ये वाला। तो देखिए आई मीन्स मैं, वी, ये देखिए फर्स्ट पर्सन, याद रखिएगा ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, ठीक है, सिंगुलर नंबर है। दूसरा है वी, वी मीन्स होता है हम, हमें, ठीक है, हमें भी होगा और हम लोग भी होगा। और ये है दोस्तों फर्स्ट पर्सन पीएल नंबर यानी कि प्लूरल नंबर, ठीक है। दूसरा है दोस्तों यू, यू मीन्स होता है तुम, आप दूसरे तरह से लिख सकते हैं आप। और ये सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन यहाँ पर करते हैं सिंगुलर नंबर। तो दोस्तों यहाँ पर नीचे वाला जो सेकेंड पर्सन है वो है प्लूरल नंबर, ठीक है, दोनों में यू यू। और इसका यानी कि प्लूरल नंबर में यू मीन्स तुम लोग, आप लोग, ठीक है, आप लोग, तुम लोग, आप लोग। उसके बाद ही, यहाँ से थर्ड पर्सन चलेगा, थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन के अलावा जो है थर्ड पर्सन ये कह सकते हैं सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के, ये सब्जेक्ट वाली चीज़ है, प्रोनाउन वर्ड है। ही मीन्स वह होता है, और ये जो है पुरुषों के लिए होता है, मेल पर्सन के लिए होता है, याद रखिएगा मेल पर्सन के लिए, तो वह होगा। और सी, ये भी अब थर्ड पर्सन है सिंगुलर नंबर में, जबकि ये फीमेल के लिए होगा। ये तो क्या, फीमेल यानी स्त्रियां जो हैं उनके संदर्भ में अगर आप कुछ बोलते हैं, लिखते हैं, तब सी का प्रयोग करते हैं। उसका हिंदी भी वह होता है। दूसरे में देखिए इट, यह एक आजकल जो है इसका उपयोग कई तरह से किया जाता है, मतलब कि जीवित में, निर्जीव में, मौसम में, समय बताने में, इतने सारे मतलब कर सकते हैं इसको। न्यूट्रल एक तरह से कर सकते हैं, यानी सब चीज़ में, सब जगह इसका यूज होता है। यानी यह है, अब थर्ड पर्सन ही सारे हैं, और इसके बाद सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर आते रहेंगे, लेकिन थर्ड पर्सन है। इट मीन्स क्या होगा, यह। दिस मीन्स यह दोस्तों नज़दीक के लिए, यानी कि नियर में कुछ है उसको बताने के लिए दिस का प्रयोग करते हैं, उसका मतलब यह होता है। जबकि अगर कोई चीज़ दूर में है तो दैट का प्रयोग करते हैं, और इसका हिंदी वह होगा, दैट मीन्स वह। दिस का प्लूरल होता है दिज, दिस का प्लूरल यानी बहुवचन दिज होगा, और जाहिर सी बात है ये नज़दीक के सेंस में होगा, हिंदी हो जाएगा ये सब या ये। जबकि दैट का प्लूरल हो जाएगा दोस्तों दोज, और इसका हो जाएगा वे सब या वे। जबकि दे यानी ही, अगर ही सी इट का प्लूरल जो होता है दे होता है, ठीक है। किसका प्लूरल होता है, तो ही होता है या सी है या इट है, इन सब का प्लूरल दे होगा, जैसे इट है। इसका हिंदी होगा वे लोग, क्या होगा, वे लोग। नेक्स्ट देखिए देयर, देयर मीन्स होता है वे लोग। एक देयर ये भी है जिसका दो अर्थ है, एक तो सेंटेंस में जहाँ कहीं की सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, उसका अर्थ, हिंदी अर्थ कुछ नहीं होता, लेकिन उसको जब कुछ जहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं होता, करता नहीं, तो वहाँ देयर का इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। लेकिन दूसरा अर्थ भी है वहाँ या उधर भी कहते हैं, वहाँ या उधर भी। तो क्योंकि जहाँ देयर है उसका कोई अर्थ ही नहीं है, तो भाई वहाँ मैंने लिखा नहीं, इसलिए मतलब लिखा है नहीं, इसलिए वहाँ को याद रखें कि देयर मीन्स वहाँ होता है। अब देयर इज अ पेन बोलते हैं ना, बोलते हैं आई कम देयर, मतलब मैं वहाँ आता हूँ, तो ऐसे ही तो बोलते हैं। तो दो तरह का और दो अलग अलग यूज वर्ड हो रहा है ये। फिर देखिए देन, देन मीन्स होता है तब, देन मीन्स क्या होगा, तब। अब देखिए कंजंक्शन वर्ड्स बहुत सारे मिलेंगे, और इंग्लिश बोलने या लिखने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल, यानी कि कह सकते हैं कि कंजंक्शन के बगैर ना तो इंग्लिश बोला जा सकता है ना ही लिखा जा सकता है, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ाव जो है कंजंक्शन के थ्रू ही होता है। इंग्लिश ग्रामर में आप समझते हो
तो देखिए चूंकि याद नहीं रहता तो ये लिस्ट के थ्रू आप याद कर सकते हैं। देन मीन्स तब, नाउ मीन्स होता है अब, ऑलवेज मीन्स क्या होगा, हमेशा, ऑलवेज मीन्स हमेशा, या आप कह सकते हैं सर्वदा, क्या, सर्वदा, ठीक है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली मीन्स बिल्कुल, या आप इसे सही भी कह सकते हैं, सही, एग्जैक्टली, या वही, वही का मतलब वही होता है एकदम एग्जैक्ट, सही सही, या उसी रूप में या समान रूप में, एग्जैक्टली। नेक्स्ट देखिए विदाउट, विदाउट मीन्स होगा के बिना, ठीक है, के बिना, विदाउट मीन्स के बिना। वेल, वेल मीन्स सही, एक वेल मीन्स होता है अच्छा, सही, अच्छा है कि श्योरली, श्योरली मीन्स ठीक ठीक, श्योरली मीन्स ठीक ठीक। प्रीसाइजली, प्रीसाइजली मीन्स ठीक ठीक, ठीक है। माई मीन्स होगा मेरा, माई मीन्स मेरा, और इसी का प्लूरल है माइन, ठीक है, माई का प्लूरल माइन हो जाता है, और मेरा या मेरा का माई हो जाएगा तो माइन का क्या होगा, मेरे होगा। ये एक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव वाले सेंटेंस भी यूज होते हैं, माई मतलब माइन, माई, ठीक है, समझ रहे, ऑब्जेक्टिव, जबकि पॉजिटिव में माइन। मेरा मेरी के लिए, आप ऐसे याद रखिए, मेरा के लिए माई और मेरे के लिए माइन। नेक्स्ट देखिए हिज, हिज जो है ये जो है मेल पर्सन के लिए है, ठीक है, मेल पर्सन के लिए हिज का प्रयोग करते हैं, और फीमेल के लिए जो है हर का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिज मीन्स होता है उसका, ठीक है, जब हिज मीन्स उसका, हर मीन्स उसकी, ठीक है, उसकी, आवर, आवर, आवर मीन्स हमारा, ठीक है, आवर मीन्स हमारा। इट्स, इट का प्लूरल हो जाएगा इट, इट्स, इसके, है ना, इट मीन्स इसका, इट का ही प्लूरल है इट्स। योर मीन्स तुम्हारा, है ना, तुम्हारा, या आपका भी कहते हैं, आपका, जबकि योर्स मीन्स तुम्हारे, बहुवचन में इसका इस्तेमाल होता है, और या आपके, ठीक है, आपको जो समझ में आए आप उसे अच्छे से दिमाग में रखिए बात को। नेक्स्ट देखिए देयर, देयर मीन्स क्या होगा, बेलो, एक देयर यहाँ भी आ जाता है तो रिपीटेड है। ओनली मीन्स होता है, थोड़ा सा यहाँ देखिए, ओनली मीन्स केवल, ठीक है, ओनली मीन्स, ओनली मीन्स क्या हो जाएगा, केवल, केवल, ओनली मीन्स केवल, ठीक है, एकमात्र, या आप कह सकते हैं एकमात्र, ओनली, अकेला भी कह सकते हैं, ओनली। अब देखिए टुडे, टुडे मीन्स आज, टुडे मीन्स आज, जबकि यस्टरडे जो कि आज के पहले वाला दिन, यानी कि जो बीत गया, कल जो बीत गया वो हुआ यस्टरडे। टुमारो मीन्स क्या हो जाता है, टुमारो मीन्स आने वाला कल, जो कि अब कल आने वाला है, जो अब सुबह, शाम, फिर रात हुआ, फिर जो नेक्स्ट डे है हमारा, तो नेक्स्ट डे जो है वो टुमारो में गिना जाएगा। डे आफ्टर टुमारो होता है, यानी कि परसों, आप लिख लीजिए डे आफ्टर टुमारो, परसों का दिन। नेक्स्ट इज टू नाइट, टू नाइट मीन्स आज का रात, जबकि मिड नाइट मीन्स मध्य रात, मध्य रात्रि। लास्ट नाइट, लास्ट नाइट का बीता हुआ कल, यानी जो कल रात था अब सुबह हो गया, अब हम लोग बात करते हैं कि लास्ट नाइट, लास्ट नाइट बीता हुआ कल। टूवर्ड्स, की ओर, टूवर्ड्स की ओर। इनसाइड, इनसाइड मीन्स के भीतर, के भीतर। आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर, आउटसाइड का मतलब बाहर। नेक्स्ट सो, सो मीन्स तो, या आप इसलिए भी कहते हैं, इसलिए, ठीक है, सो मीन्स इसलिए, दो तरह से। दैट्स वाई, यानी दैट इज वाई, दैट्स वाई इसका एक वर्ड है, एक वर्ड में यहाँ इसीलिए, ठीक है, क्या होगा, इसीलिए। बिकॉज, बिकॉज मीन्स क्यों, क्योंकि, एक वर्ड और है कारण से, ठीक है, कारण से, बिकॉज मीन्स। क्लोज मीन्स बंद, क्लोज मीन्स बंद। स्टिल मीन्स फिर भी। ये एट, एट मीन्स अभी तक, क्या होगा, एट मीन्स अभी तक। नेक्स्ट देखिए अनटिल, अनटिल का मतलब है जब तक, टिल मीन्स जब तक, टिल अनटिल, है ना। वाइल, वाइल मीन्स जबकि, एक सेंटेंस बनता है जब पास्ट में, जब हम लोग जबकि के लिए, मतलब ये सेंटेंस पास्ट वाले में, पास्ट कंटिन्यूअस में जब के लिए वाइल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो जब क्यों जाता है। लाइक मीन्स जैसा या वैस, जैसा, लाइक में जैसा। वी लाइक का मतलब भी जैसा होगा। क्वाशी, क्वाशी मीन्स जैसे, ठीक है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट था, और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डाउनलोड कीजिए हमारे ऐप को जिसका नाम ओमनीसेंट है, और ई बुक लेने के लिए बस 10 रुपया ही आपको पे करना है, और हमसे आप 3 पार्ट में, यानी पार्ट बाय पार्ट करके आप 3 बुक ले सकते हैं। तो दोस्तों
सबसे इम्पोर्टेंट है इस वीडियो में ही तक। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और बहुत सारे लोगों को शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि और भी लोग सीख सकें। नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू।